वही खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में रात का AQI 700 पार हो चुका है और दिल्ली NCR के सभी स्कूल ऑनलाइन यहां पर कर दिए गए हैं और DU JNU में भी यहां पर 4 दिन वर्चुअल मोड पर स्टडी होगी और दिल्ली में हवा की क्वालिटी खतरनाक होती जा रही है। सोमवार शाम को लेकर मंगलवार सुबह तक AQI 700 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है और इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को यहां पर ऑनलाइन क्लासेस लगाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। दिल्ली के बाद गुरुग्राम और NCR प्रशासन ने भी अगले आदेश तक स्कूलों में ऑनलाइन स्टडी करवाने के लिए निर्देश दिए हैं और स्कूलों के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU ने भी यहां पर 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस लगाने का फैसला किया है। तो आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में एक बार फिर से AQI की स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। यहां पर लोगों को कम विजिबिलिटी के चलते आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं खराब AQI से लोगों की स्वास्थ्य पर भी यहां पर बुरा असर पड़ते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, दिल्ली ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी यहां पर AQI की स्थिति खराब देखने को मिल रही है और दिल्ली के खराब AQI की वजह से इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको बता दें, लाहौर का AQI 2000 पहुंचने के बाद वहां की पंजाब सरकार ने लाहौर में लॉकडाउन की स्थिति बना दी है और वहां 2 दिन के लिए लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। तो वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे ब्रजेश जी, लगातार दिल्ली में इस तरीके से AQI की स्थिति बिगड़ना और कहीं ना कहीं ये स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, इससे दूसरे देशों पर भी और आसपास के इलाकों पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शिवा, देखिए 1 हफ्ता हो गया है, लगभग 8-10 दिन से दिल्ली NCR और आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो पंजाब के इलाके हों, सोनीपत पानीपत के इलाके हों या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उससे दिल्ली से लगे हुए सटे हुए इलाके हों, सभी में स्थिति खराब है। 1 हफ्ते से लगातार AQI का स्तर जो है लगातार बढ़ा है। कई इलाकों में 700 तक टच किया है रात के AQI ने, और दिन में अगर हम बात करें तो जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 7 से ज़्यादा जिलों में 500 पार का आंकड़ा जो है वो खराब प्रदूषण स्तर का पाया गया है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा असर इसका बच्चों पर और बुजुर्गों पर और जो बीमार व्यक्ति अस्पतालों में भर्ती हैं या घर पर इलाज ले रहे हैं उन पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि कई गाइडलाइन जारी की गई हैं। कल ही हाईकोर्ट में सुनवाई भी इस पूरे मामले को लेकर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी इमरजेंसी पिटीशन पर सुनवाई हुई थी और उसमें जो है वो कई निर्देश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं और ये कहा है कि सरकार जो दिल्ली की है वो कई इंतजाम करे। कई गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। स्कूलों की अगर बात करें तो सभी स्कूल नर्सरी से लेकर 12 तक वो अब ऑनलाइन चलेंगे आगामी आदेश तक, और यही वजह है कि बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो गाइडलाइन जारी हुई है, स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तरफ से सलाह जो है वो एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि लोग जो हैं वो अपने घर में प्रदूषण के कणों का, जो हवा के धूल के कण हैं उनका स्तर कम करने के तमाम उपाय करें। जो एयर फिल्टर है, प्यूरीफायर हैं, उनका इस्तेमाल करने के भी यहाँ पर सलाह दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली की आबो हवा लगातार बिगड़ी है, जिसकी वजह से अब दिल्ली वासियों को सांस लेना दूभर हो रहा है और ये प्रदूषण जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल, दिल्ली में लगातार खराब AQI होने के कारण 3 प्रमुख कारण ऐसे हैं, जहां पर पराली जलाना या फिर वाहनों से प्रदूषण या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं का प्रदूषण। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर बच्चों को यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का कहा जाता है तो इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर देखने को मिल सकता है। लेकिन इन 3 प्रमुख कारणों पर क्या कुछ प्रमुख यहाँ पर असर ऐसे देखने को मिलेगा कि लगातार तो पराली जल ही रही है, लगातार वाहनों से भी यहाँ पर जो एक प्रदूषण है वो देखने को मिल रहा है और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं का खासा जो असर है वो यहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए जब सीज़न बदलता है, बारिश से ठंड आती है, ठंड से गर्मी आती है और वो बदलाव का जो सीज़न होता है उसमें लगातार प्रदूषण बढ़ता है। फसलों की कटाई के समय ये प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं ये जो है ख़तरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। आप पराली जलाने की बात करें या फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ, कारों से निकलने वाले धुएँ, लगातार जो गंभीर मशीनरी है उसके इस्तेमाल की बात करें तो तमाम स्तर पर दिल्ली सरकार ने कोई स्थायी ठोस उपाय नहीं किए हैं। जब भी प्रदूषण बढ़ता है उस समय अस्थायी गाइडलाइन जारी कर दी जाती है, निर्देश और एडवाइजरी जारी होती है, लेकिन कोई ठोस उपाय होना चाहिए
वो ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाता है। हालांकि सरकार स्कीम ज़रूर बनाती है लेकिन उसका पालन नहीं होता, और यही बड़ा वजह है कि दिल्ली जो दुनिया के बड़े महानगरों में शामिल है आबादी के मुकाबले, उसमें लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और दिल्ली जो है वो देश की सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल होने जा रहा है। इस बढ़ते AQI से लगातार मध्य प्रदेश पर भी असर देखने को मिल रहा है, और जैसा कि लाहौर में पंजाब सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति बना दी है क्योंकि वहां पर AQI 2000 पार हो चुका है। तो इस तरीके से दिल्ली का जो AQI बढ़ रहा है उससे आसपास के इलाकों में, और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इसकी स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक असर जो है दिल्ली के मौसम का मध्य प्रदेश पर भी पड़ता है। ग्वालियर चंबल के इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ ठंड लगातार बढ़ी है और उसके साथ प्रदूषण का स्तर भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बढ़ा है। मध्य प्रदेश में अगर हम भोपाल की ही बात करें तो AQI का स्तर 350 तक भोपाल में दिवाली के बाद पहुँचा था। इंदौर में भी यही स्थिति है, जो देश की सबसे स्वच्छ शहर है, उसमें जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो समझ सकते हैं कि बाकी शहरों के क्या हाल होंगे। और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल के इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 भी पार हो चुका है। और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश सरकार रिव्यू कर रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं या गाइडलाइन जारी नहीं की गई, क्योंकि कुछ हद तक 1-2 दिन के लिए जो AQI है वो 400 पार हुआ था। उसके बाद अभी मध्य प्रदेश में तो स्थिति सामान्य है, लेकिन जब दिल्ली में स्थिति बिगड़ती है तो उसका साफ तौर पर असर जो है वो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। बिल्कुल, लगातार इस तरीके से अगर AQI बढ़ता जाएगा तो लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर देखने को मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर मिलेगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो यहाँ पर बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इससे सबसे ज्यादा अगर असर देखने को मिले तो लोगों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर यहाँ पर पड़ सकता है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश जी। तो आपको बता दें, दिल्ली NCR के सभी स्कूल्स यहाँ पर ऑनलाइन कर दिए गए हैं और यहाँ पर AQI 700 पार हो चुका है, तो ये स्थिति काफी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर विजिबिलिटी के चलते लोगों को वाहन चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और काफी ज्यादा खराब विजिबिलिटी और काफी ज्यादा खराब AQI की वजह से लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।